नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। आपको बता दें कि वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली होने वाली थी, लेकिन बाबा का बुलडोजर रोड़ा बन चुका है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये रैली रद्द हो चुकी है। वहीं जेडीयू इस बात से बौखलाई हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर कॉलेज प्रशासन पर ही आरोप लगा दिया कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के दबाव में है, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम को ही रद्द कर दिया। वहीं अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी लगातार नीतीश कुमार की इस रैली के रद्द होने के बाद से हमलावर नजर आ रही है। जहां सांसद रवि किशन ने यह कहा है कि आप बनारस आइए, दो दो हाथ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर कितने बड़े लीडर हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार और जेडीयू को यह पता था कि वाराणसी में भीड़ जुट ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने इसे रद्द कर दिया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश में होने वाली पहली जनसभा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये वही बनारस है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार सांसद चुना गया है और वो देश के 2 बार प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की ये रैली रद्द हो गई है, इसके बाद से लगातार सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रोहानिया विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार की एक जनसभा होने वाली थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा के रद्द होने की वजह भी बताई है। दरअसल जेडीयू ने इसके लिए वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज का चयन किया था। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार के दबाव में कॉलेज के प्रबंधक के ग्राउंड देने से मना कर दिया है। जेडीयू अब दूसरे विकल्प पर काम करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी में सभा नहीं होगी। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रभारी श्रवण कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। दरअसल वो फोन पर बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले जगतपुर इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की सभा की अनुमति मिली थी। अब उस कॉलेज के व्यवस्थापक कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सभा हुई तो उनका नुकसान हो जाएगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि अब हम जनता से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की सभा होनी चाहिए या नहीं। जनता की अनुमति मिलने के बाद ही सभा के लिए जगह और तिथि तय की जाएगी। संकेत दिया जाएगा कि अगले साल जनवरी में वाराणसी में मुख्यमंत्री की सभा हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुनिए किसी और से वो फोन से बातचीत करते हुए तमाम ये अपनी बातें दोहरा रहे हैं। दलाई लामा जी के देश में जो है बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो नहीं बननी चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। और भारत को भी स्पष्ट करना चाहिए कि दलाई लामा जी जो कह रहे हैं उसके बारे में भारत सरकार को भी निर्णय लेके हस्तक्षेप भी करना चाहिए। कैंसिल नहीं होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, अब वो जगह नहीं लेने देते हैं तो यहाँ के लोग बुलडोजर से परेशान हैं, तो स्थगित करना पड़ेगा। अब तो यहाँ की जनता से इजाजत लेंगे, गांव में जाएंगे। नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जब इजाजत यहाँ के लोग जनता देगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट सिंह चौधरी ने कहा कि असल में वाराणसी में नीतीश कुमार को सुनने के लिए भीड़ ही इकट्ठी नहीं हो पाती, इसलिए जेडीयू ने इसे स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश क्या, देश के किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति की सभा पर रोक नहीं है, जेडीयू बहाना कर रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें सांसद रवि किशन, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर इसे लेकर के बड़ा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार की होने वाली रैली पर ही तंज कसा था और कहा था कि बहुत बड़े लीडर खुद को आप समझते हैं। आज आइए बनारस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही फैसला हो जाएगा कि आप कितने ताकतवर हैं। दरअसल उन्होंने बनारसी लैंग्वेज में यह तंज कसा है। सुनिए रवि किशन क्या कह रहे हैं। महादेव की नगरी है, आए कण कण में शिव है, वहां सुने नीतीश जी आ रहे हैं।
तो नीतीश बाबू इतना कह दें आपके क्षमा के साथ बहुत बड़का लीडर बाड़ा आवा फरियाल। नीतीश बाबू यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के नेता हैं, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले नेता हैं, $5 ट्रिलियन पर ले जाने वाले नेता हैं इस देश को। उनसे आप लड़ने आ रहे हैं, स्वागत है, डेमोक्रेसी है, लेकिन नीतीश बाबू इतना कहा कि आवा हो फरियाल महादेव की नगरी में देखल जाए। 5 और स्टेट में भी जा रहे हैं वो। अरे जहां भी जा आवा, पहले तो बनारस फरियाला हमारे प्रधानमंत्री जी से। अरे बाबा रे बाबा, का हो यह कह कि जिंदगी खंड खंड वार नीतीश बाबू। अब आपको बता दें कि वहीं इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और सांसद मनोज झा ने वाराणसी में बिहार के मुख्यमंत्री की रैली के बारे में पूछे जाने पर कहा कि क्या नीतीश कुमार कोई अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वैसे भी अगर कोई आम नागरिक भी है तो वो भी वाराणसी जा सकता है। साथ ही मनोज झा ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के मालिक है। सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। मतलब क्या देश में हमारे संविधान किसी को भी कहीं जाकर के बोलने का अधिकार देता है? इस पर भी आपत्ति होने लगी है लोगों को। क्या अब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी ना जाएं? वाराणसी किसी की मतलब वो सामंतशाही थोड़ी ही है कि सामंत है यहाँ तो दूसरा कोई नहीं आ सकता। इस मानसिकता से निकलना होगा। आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चीफ इलेक्शन कमीशन वाला जो बिल राजस्थान, तमाम विकल्प तलाशे जाएंगे क्योंकि ये लीगलाइज्ड रिगिंग का एक नया नॉवल तरीका है। आपको बता दें वहीं बिहार के मंत्री जमा खान ने कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी कर बताया है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 24 नवंबर को वाराणसी के रोहनिया में कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन किसी वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। जाहिर तौर पर अगर हम बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार का माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये पहली रैली होती, लेकिन वाराणसी उन्होंने ऐसी जगह चुनी जो वाकई में कठिन होता। और कहीं ना कहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो ये हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अक्सर आते जाते हैं और अभी हाल ही में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा रहेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर के जेडीयू डर चुकी है और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर नीतीश कुमार वहां पर रैली करने जाएंगे तो उल्टा उन्हीं की फजीहत होगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस रैली को रद्द कर दिया है। लेकिन अगर जेडीयू की बात माने तो जेडीयू के नेताओं का यह कहना है कि पहले प्रोग्राम को लेकर के तमाम चीजें तय हो गई थी, कहां पर प्रोग्राम होगा और बकायदा जिस जगह पे प्रोग्राम होना है वहां की प्रशासन ने भी इसकी इजाजत दे दी थी। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दबाव पे ये तमाम कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार की रैली वहां पर होती है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो लगातार वहां पर उठापटक देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, ये दोनों ही एक दूसरे के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और जिस तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले कई वर्षों से लगातार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं और इस चीज को लेकर के भी आरजेडी के नेताओं में खिटपिट देखने को मिलती है, क्योंकि अब आरजेडी के नेताओं का मानना यह है कि उनका जो मुख्यमंत्री है वो तेजस्वी यादव होना चाहिए। तो वहीं बिहार बीजेपी का यह दावा है कि इस बार चुनाव होता है तो आरजेडी और जेडीयू दोनों को ही करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना महागठबंधन बना रखा है इससे बिहार की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और अगले चुनावों में बिहार की जनता इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल बनारस की बात करें तो बनारस को लेकर के नीतीश कुमार हो या फिर अन्य पार्टी हो लगातार कोशिशें करती रही हैं, रैलियां करती रही हैं, लेकिन वो रिस्पांस उन्हें नहीं मिला जो कि बीजेपी को मिलता है। और जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी जाते हैं तो एक अलग ही भीड़ देखने को मिलती है। जनता जो है उन्हें सुनने के लिए आतुर होती है और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होता है तमाम जनता उनसे मिलने के लिए भी आती है। लेकिन वही अगर किसी और लीडर की बात करें, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार
कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन तमाम नेताओं ने भी जनसभाएं की है, वहां पर रैलियां की है, लेकिन वो रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल पाया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और यही वजह है कि वाराणसी जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ, जिसकी वजह से वो वाराणसी के 2-2 बार के सांसद रहे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।